Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are all of you? Hope so you are all fine. जी आज हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 10 चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 2 कम्युनिकेशन 1 नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हम बेसिकली अभी डिस्कस कर रहे हैं। सेंसरी सिस्टम को हम नेक्स्ट कम्युनिकेशन 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज नर्वस सिस्टम को हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स कौन सा लेक्चर है। तो ये आज लास्ट हम लेक्चर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज़ अबाउट वर्टिब्रेट्स नर्वस सिस्टम। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में वो नर्वस सिस्टम डिस्कस किया था इन वर्टिब्रेट्स का। तो हम वर्टिब्रेट्स का नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे जिसमें हम स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल, स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं सब पॉइंट्स को। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और है भी लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। इसमें हम डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने लगे हैं तो इसमें हम पहले ये देखेंगे कि हमने डिफरेंट वर्टिब्रेट्स को डिस्कस करना है। तो जिसमें एम्फीबियंस हैं, फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। तो ऑब्वियसली इन सब की जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है ना ऑफ द नर्वस सिस्टम वो सिमिलरली इन ऑल, ठीक है। इन सब में जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है नर्वस सिस्टम की वो सिमिलर है। यानी इसमें अगर हम डिस्कस करें कि बायलेटरल सिमेट्री है तो वो इन सब वर्टिब्रेट्स में है। A notochord that is present in all vertebrates. एंड द थर्ड वन जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिक वो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, तो वो भी सभी में पाई जाती है। तो जो यहाँ पे जो हमने नोटोकॉर्ड वर्ड यूज़ किया है तो यू नो वेरी वेल अबाउट द टर्म नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक रोड है, इज़ अ रोड ऑफ मीजो। ये अब ड्राइव कहाँ से होती है? ये मीजोडर्मली ड्राइव्ड होती है टिश्यू, ठीक है। मीजोडर्मली ड्राइव टिश्यूज है। तो ये एक फिल्म शीट होती है, लाई कर रही होती है वेंट्रल टू द न्यूरल ट्यूब। तो ये अपीयर्ड होती है मोस्टली ये मेरीन कॉर्डेट्स में। इसके अलावा ये होती तो सब वर्टिब्रेट्स में, लेकिन वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज़ में। तो जबकि ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एडल्ट्स होते हैं तो उसमें ये ग्रेटली रिड्यूस्ड होती जाती है, टोटली एब्सेंट हो जाती है। तो लेट्स ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया है। तो आप इसके फ़्लो चार्ट में भी देख सकते हैं कि वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। दो कंपोजिशन आ गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। यानी इसमें डिफरेंट सब डिवीजन आ जाती है। डिवीजन क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें रिसीविंग होगी, प्रोसेसिंग होगी इन्फॉर्मेशन की, इनिशिएशन एक्शन होगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिशन सिग्नल्स होगी बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ब्रेन में भी हम देख लेंगे कैसे इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन हो रही है, किस तरह की मोशंस है, डिफरेंस हम देख लेंगे, मेमोरीज वगैरह। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी कंडक्शन सिग्नल की है टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, कंट्रोल्स कर रहा है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसमें आ जाएगा, पेरिफेरल में सोमैटिक आ जाएगा, ऑटो को हम ज़रा डिटेल से भी देख लेंगे। इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक में कौन से नर्व्स हैं क्या, ये सब ये फर्दर इंट्रोडक्टरी हो गया। ये तो लाइन्स आगे हम डिस्कस करते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? तो जो नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली डिवाइड हुआ है इनटू टू मेजर कंपोनेंट्स। अभी हमने फ्लो चार्ट में देखा है। तो वो कौन कौन से हैं? वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट एज एब्रीविएशन के तौर पे हम इसको CNS, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS डिस्कस करेंगे। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये कॉन्सिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बोथ आर प्रोटेक्टेड, दोनों प्रोटेक्टेड फॉर्म में होंगे। तो उनकी प्रोटेक्शन हम आगे देखते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो उसमें डिफरेंट टाइप के हम नर्व्स देखेंगे दैट लीड इनटू एंड आउट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसकी कंपोजिशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ये टू मेजर इसके ऑर्गन्स हैं। तो ये जो दोनों ऑर्गन हैं ये इंटीग्रेशन करेंगे, इकट्ठे काम करके कोऑर्डिनेशन करेंगे इन सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन की। किस पर्पस के लिए? जो डिफरेंट फंक्शंस होंगे वो टिश्यू के, ऑर्गन के, होल ऑर्गन सिस्टम के है। तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हम डिफरेंट फंक्शंस, एक्शंस देखेंगे। जो इसमें मेमोरी है, लर्निंग है, इमोशंस है, बहुत सारे हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले ब्रेन की बात करें तो जो ब्रेन है इसका वेट कितना है? 3 पाउंड्स। और इसमें वाटर की कंपोजिशन कितनी होती है? 75%। ऑक्सीजन 20 है। तो इसके अलावा ऑब्वियसली इसका यूनिट कौन सा होता है ब्रेन का? इसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन।
तो इसमें ओवर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है ब्रेन में। तो वो इसका फंक्शन क्या है, बॉडी को कंट्रोल करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो अब हम अगर हम इसको बेसिकली देखें कि इसमें जो ब्रेन है कैन डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पे इसके 4 पार्ट दिखाए गए हैं। सेरिब्रम में, डाइनसिफेलॉन है, ब्रेन स्टेम में, सेरिबेलम में। ये आपकी मिलर एंड हार्ले की बुक के अकॉर्डिंग हमने इसकी डिवीजन की हुई है, लेकिन अगर आप सिंपल देखें तो 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है। आप इसकी लेबलिंग चेक कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की इसकी जो लोब है सेरिब्रम की वो दिखाई गई है। लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर है, सेरिब्रम में ये सारा और है। फ्रंटल लोब है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है, सेरिबेलम है, ये टेम्पोरल बोन है, ब्रेन स्टेम है, एक्स्ट्रा। ये एक स्ट्रक्चर है ब्रेन का, आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं, और आपको यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। इसको अच्छे से ड्रा करें, लेबलिंग इसकी याद करें। इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है 4 ब्रेन, और उसमें वो जो लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरिबेलम है, ठीक है, जिसमें कॉर्पस कोलोजम है, वेंट्रिकल्स हैं, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये फिर आगे मिड ब्रेन में आ जाएगा। फिर हाइंड ब्रेन है जिसमें सेरिबेलम है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोन्स, मेडुल्ला, ये हम इनको डिस्कस करते हैं। तो आगे ब्रेन स्टेम में जो ब्रेन स्टेम बेसिकली हमने पीछे डिस्कस किया ना, ये वाला ब्रेन स्टेम, इसमें क्या आ रहा है, इसमें बेसिकली ये मिड ब्रेन ही बना रहा है, जिसमें पोन्स है, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा है। मिड ब्रेन जो है वो बेसिकली आपकी वीएन रिफ्लेक्स से ताल्लुक़ रखता है, और पीछे जो लास्ट हाइंड ब्रेन में पोन्स हैं वो जो है वो मिड लोकेटेड है बिटवीन मिड ब्रेन एंड मिडल ऑब्लोंगेटा। तो वो कंट्रोल कर रहा होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो जो मिडल ऑब्लोंगेटा है वो क्या कंट्रोल करता है, वो हार्ट रेट, लंग्स, स्वेलिंग, कॉफिंग, वोमिटिंग, स्नीजिंग एक्स्ट्रा। तो जो सेरिबेलम पार्ट है, ऐसे लाइक जैसे बर्ड्स के फीदर्स हैं, तो वो एक एरिया जो कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है स्केलेटल मूवमेंट की, बॉडी पोस्चर किस तरह है, बैलेंस क्या करना है, मसल स्टोन क्या है। तो इन्फीरियर टू ऑक्सीपिटल जो लास्ट आपका पीछे है चुटिया वाली साइड, जो ऑक्सीपिटल वाली लोब्स है, तो उसका कंट्रोल है। पोस्टीरियर पोन्स है, मिडल ऑब्लोंगेटा है। तो जो हमने पीछे डिस्कस किया है, जो लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम में जो है ये सेरिब्रम को डिवाइड किया जाता है इनटू 2 इक्वल हाफ्स, जिसमें लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट है ये। तो ये जो इनकी दोनों के आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है वो बेसिकली हो रही होती है कॉर्पस क्लोजम के ज़रिए, जो इसमें टेंस ऑफ बिलियंस न्यूरॉन्स पैक होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो इसका आउटर रीजन होता है। फिर कन्वल्जन्स है, इसमें आपने देखा ना ये सेरिब्रम जो है, डायग्राम अगर हम देखें तो ये देखें सेरिब्रम जो पार्ट है इसमें कन्वल्जन दिखाई गई है, ये वाली, ये देखें ये इतनी ज़्यादा कन्वल्जन है। क्यों है इस तरह, क्यों पैक्ड है? क्योंकि ऑब्वियसली अब ये एक लंबाई के रुख तो नहीं हो सकता, इतना सा ब्रेन है तो उसमें अल्लाह ताला ने एक पैकअप रखा हुआ है, तो कन्वल्जन फॉर्म में है। तो इसके अलावा सेरिब्रम में ये इसकी डिफरेंट टाइप्स की लोब्स है, जो है फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है। तो इन लोब के भी डिफरेंट फंक्शन है, खैर वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो कॉर्पस क्लोसम का आपको पता होना चाहिए कि एक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, रिले सेंटर है, इंटीग्रेशन करता है टू लेफ़्ट हेमिस्फेयर की राइट हेमिस्फेयर जो है वो लेफ़्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है आपकी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें डाइनसेफ्लॉन में कितने पोर्शन आ रहे हैं, तो उसमें थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, एपिथैलेमस है, वेंट्रल थैलेमस है। तो इसमें बेसिकली थैलेमस जो है ये एक सेंसरी इंफॉर्मेशन है लिम्बिक सिस्टम के साथ। तो ये क्या फंक्शन रोल क्या प्ले करता है, ये भी विजुअल पाथवे और आपके ऑडिटरी पाथवे को कंट्रोल करता है, ठीक है, फ्रॉम द स्किन एंड फ्रॉम विद इन द बॉडी। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है ये बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बेसिकली आपके हार्मोन प्रोडक्शन, न्यूरल कनेक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर है, हंगर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वाटर बैलेंस आ गया, इसमें स्लीप वेक साइकिल आ जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स के इसमें है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम एक यहाँ पे आपको एक बात जो है वो बताना मैं भूल गई, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये आप यहाँ पे एक ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो अब आगे क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड शुरू करना है, तो उससे पहले मैं ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी आपको बता दूं कि जो ब्रेन का भी स्ट्रक्चर है ये प्रोटेक्ट होता है। ऑब्वियसली एक स्कल होता है, स्कल क्रेनियम है, स्कल है, स्कल के अंदर जो है ब्रेन है जो प्रोटेक्ट हुआ होता है। ब्रेन जो आपने ऑब्वियसली आपने कहीं देखा ही होगा, दिमाग को आपने
रियल में भी, तो उसके ऊपर कवरिंग होती है, प्रोटेक्शनल लेयर होती है, जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। क्रेनियम तो वो तो एक पार्ट हो गया स्कल का, प्रोटेक्ट कर रहा होता है ब्रेन को, न्यूरल आर्चेस को। तो जो मेनिंजेस हैं ये एक ट्रिपल लेयर ऑफ होती है जो प्रोटेक्ट कर रही होती है ब्रेन को भी, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो मेनिंजेस है ये ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करेगी और स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करेगी। किस तरह करेंगे, इसमें CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है, वो इन मेनिंजेस की लेयर में होता है, तो इसको इसमें प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, इसकी कंपोजिशन ओबियसली लाइक अ ब्लड प्लाज्मा। तो ये क्या करता है, ब्रेन कुशन लाइक होता है, कोई बम सा दचका लग रहा है, जोल्ट सा झटके लग रहे हैं, हचकोले लग रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करती है ये मेनिंजेस। ऐसा इसी तरह ही ये किस में होती है, अगर ये दोनों, क्योंकि हम कह रहे हैं ब्रेन में भी है, स्पाइनल कॉर्ड में भी है, तो स्पाइनल कॉर्ड में ये जो होंगे उनको हम जो स्पाइनल कॉर्ड में है वो वेंट्रिकल्स कैविटीज़ हैं, ठीक है, CSF है ब्रेन में भी। ये मेनिंजेस, आपने प्रोटेक्शन को याद रखना है यहाँ पे जी। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का ये जो अपने पीछे, मुझे फिर आपको डायग्राम दिखानी पड़ेगी। ये डायग्राम है आप ब्रेन की, तो इसमें आप देख रहे हैं जो लास्ट पार्ट है हैंड ब्रेन का, इसमें पोन्स है, मिडुला ऑब्लोंगेटा है, सेरिबेलम है, ब्रेन स्टेम बन रही है ना। तो ये जहाँ पे मिडुला ऑब्लोंगेटा एक नैरो डोन इनटू एन ओवल शेप आ रही है ना, सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंड्रिकल, ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड है जो आके रनिंग होगा थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये मेड अप ऑफ होता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, इसमें सेल्स फाइबर्स हैं, सेल बॉडीज़ हैं जो अरेंज हुई होती है एक पैटर्न फॉर्म में, ठीक है। आपने इसका क्रॉस सेक्शन भी देखा होगा स्पाइनल कॉर्ड का, वो बटरफ्लाई शेप में, जिसमें ग्रे मैटर आ जाता है, वाइट मैटर आ जाता है, सेंट्रल कैनाल आ जाती है, बहुत से पोर्शन आ जाते हैं जी। तो अब हम स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, ये मिडल ऑब्लोंगेटा से एक्सटेंड कर रही होती है, नैरो डोन इनटू द ओवल शेप्ड, ठीक है। और कहाँ तक एंड होती है, आपकी लोअर बैक तक ये एंड होती है। तो ये जो इसमें नर्व्स आ रही होती है फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो एक्सटेंड आउट होती है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें प्रोटेक्शन हमने पीछे बात की ना, वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो है आपकी पीछे गर्दन वाली साइड से लेके एंड तक आपकी बैकबोन तक आ रही है। डायग्राम में हम देख लेते हैं इसे पहले। ये देखें, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखाया हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ही डिस्कस करना है। तो आगे स्पाइनल कॉर्ड आप देख रहे हैं, जहाँ पे ब्रेन का हैंड ब्रेन पार्ट आ रहा है, हैंड ब्रेन से मिडल ऑब्लोंगेटा जहाँ पे एंड हो रहा है, वहाँ से एक हॉलो ट्यूब नीचे की तरफ आ रही है आपकी लोअर बैक की तरफ, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और हम प्रोटेक्शन अगर देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी प्रोटेक्शन में वर्टिब्रल कॉलम है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये येलो कलर किया ना, तो आर्ट्स आप देख रहे हैं इसके आउटर या राउंड पे क्या है, इनर आउटर, हर तरफ इसकी वर्टिब्रल कॉलम है जो उसकी प्रोटेक्ट कर रही है। इसके अलावा हम कह रहे हैं यहाँ पे मेनिंजेस हैं, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है, हर किस्म की इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। तो मेनिंजेस ये 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन है जो कि कवर कर रही होती है ब्रेन को भी और स्पाइनल कॉर्ड को भी। अगर हम इन लेयर ऑफ मेनिंजेस में देखें, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरह वो सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड दिखाई गई है। और स्पाइनल कॉर्ड कह रहे हैं, अगर इसका एक क्रॉस सेक्शन कट करें ना, तो ये आप सेंटर में देख रहे हैं बटरफ्लाई ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, जिसमें वाइट मैटर भी आ जाएगा और ग्रे मैटर भी आ जाएगा। तो इसमें हम 3 लेयर्स देखते हैं मेनिंजेस की। फर्स्ट वन है डूरा मैटर। डूरा मैटर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आउटर टॉप फाइब्रस मेम्ब्रेन है। फिर जो सेंटर में आ रही है वो रिक्नॉइड मैटर है, ये मिडल वेब लाइक मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसमें है क्या, इसमें फ्लूइड ही है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जिसको प्रोटेक्शन कर रहा है। और इससे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, वो कौन सी है, पीए मैटर, जिसमें ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। ये कंपोजिशन है स्पाइनल की मेनिंजेस दिखाएगी। आपने भी इसकी स्ट्रक्चर को, इसकी लेबलिंग को, कितनी लेयर्स हैं, प्रोटेक्शन क्या है, ऐसा स्पाइनल कार्ड शुरू कहाँ से हो रहा है, इसकी डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है। ये डायग्राम हम देख चुके हैं, इसको ऑब्जर्व कर लिया है, कंपेयर किया है। अच्छा जी, ये क्योंकि हम आज इस टॉपिक का नाम है वर्टिब्रेट्स नर्वस सिस्टम, तो हम ह्यूमन के वर्टिब्रेट सिस्टम के साथ साथ हम अदर वर्टिब्रेट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो डायग्राम है इसमें डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के स्पाइनल कॉर्ड्स को दिखाया गया है। ये जो ए वाली डायग्राम है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये लेम्प्रे की है, ठीक है। ये फ्लैटन टाइप है, इसमें कोई माइलिनेटेड एक्सॉन्स नहीं है, न्यूरल कैनाल है क्लोज फॉर्म में, और इसमें वाइट मैटर भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ ग्रे मैटर। और माइलिनेटेड एक्सॉन भी नहीं है, हम इसको कहेंगे नो माइलिनेटेड एक्सॉन्स। और इसकी शेप आप देख रहे हैं कैसे डिफ्यूज हुई, यानी फैसिलिटेट फॉर्म में डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होगी, न्यूट्रिएंट्स की और अदर प्रोडक्ट्स की। अगर आप आगे बी में देखें शार्क की है, सी में देखें आगे एम्फीबियन की है, तो ये ऐसा इतनी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ इसमें वो शीत का ही फ़र्क है। शार्क में शीत है जबकि एम्फीबियन की जो स्पाइनल कॉर्ड में शीत नहीं है।
दोनों की जो स्पाइनल कॉर्ड है ये लार्जर है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लेम्प्रे। और लेम्प्रे में कोई ख़ास किस्म की वेस्कुलराइजेशन, ये वेस्कुलराइज्ड है और राउंडेड फॉर्म में है, ठीक है। और इसमें उसमें देखें आप, लेम्प्रे में ग्रे मैटर है, वाइट मैटर नहीं है, जबकि ये बी और सी में, शार्क और एम्फीबियन में ग्रे मैटर के साथ साथ वाइट मैटर भी है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को बल्जिस फॉर्म में उभरा हुआ दिखा रहा है आउटवर्ड। इसके अलावा अगर हम आगे देखें, डी में रेप्टाइल्स है, तो ई में आगे बर्ड्स हैं, मैमल्स का, बर्ड्स और मैमल्स का इकट्ठा ही उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड दिखाया है। तो इसका ग्रे मैटर जो है ये आप देख रहे हैं स्पाइनल, इन दोनों का, कि वो करेक्टराइज हुआ बटरफ्लाई शेप में आना शुरू हो गया, ठीक है। ये आपने कंपैरिजन करना है, डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है और इनके अकॉर्डिंग आपने बताना भी है जी। नेक्स्ट है स्पाइनल नर्व्स। हाँ जी, ये अब है क्या स्पाइनल नर्व्स। ओबियसली स्पाइनल वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो ये कनेक्शन भी स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही हो गई है कि ये नर्व्स जो हैं यार बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये नर्व्स क्या काम करती हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करती है स्पाइनल कॉर्ड से अवे भी और टू भी, यानी उसकी तरफ लेके भी जाती है और लेके भी आती है। तो स्पाइनल नर्व्स जो है ये को सप्लाई हो रही होती है, सप्लाई कर रही होती है एरियाज ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द, ये यानी हर तरफ ये जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है, लेके जा रही है और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ला रही है, एक्सेप्ट द हेड एंड नेक रीजन। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि नंबर डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स कितने हैं, तो कहते हैं कि जो नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है ये कितने, ये डिपेंड करता है उसकी कितने सेगमेंट्स हैं, लाइक अ ट्रंक है, टेल है, एक्स्ट्रा। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। पेयर 31 है तो नंबर कितने होंगे 62, यानी ईच लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, लेफ़्ट साइड पे 31 और राइट साइड पे 31, तो टोटल 62 नंबर्स। अगर हम पेयर में बात करते हैं 31 है। तो ये डायग्राम में दिखाया गया कि वो 31 किस तरह है। इसमें जो 8 पेयर ऑफ नर्व्स है स्पाइनल की वो सर्वाइकल हैं, 12 जो हैं थोरेसिक है, 5 लंबर है और उसमें से 5 सैक्रल है और 1 जो है वो कोकी स्पाइनल जो लास्ट वन आ रही है, ठीक है, लोअर बैक की तरफ। इसके अलावा फ्रॉग में कितनी है, फ्रॉग में 10 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स है। स्नेक में कितनी है, उसमें 100 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स है, ये आपने याद रखना है। सो यहाँ पे डिफरेंट दिखाया गया है आपको, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन दिखाए गए हैं, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। ह्यूमन का आप देख लें सही जनरलाइज्ड और कम्प्लेक्स फॉर्म है, हाईलीफाइड है, ठीक है। मंकी का आप देख लें, कैट का दिखाया है, वैगीज का है, फ्रॉग का है, एलिगेटर का है, कॉडफिश का है। ये देख लें आप, कंपोजिशन देख लें कि किस किस तरह की है, ठीक है। ये एक और डायग्राम है जिसमें डिफरेंट वर्टिब्रेट्स का नर्वस सिस्टम दिखाया गया है, यानी कंपैरिजन किया गया है वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम का, ठीक है। फ्रॉग में आप देख लें, ये सॉरी इसमें देखें शार्क का देख लें, वेल इतना डिफ़ाइन नहीं है, फ्रॉग का थोड़ा उससे वेल डिफ़ाइन है, क्रोकोडाइल का उससे भी, कैट का, देन ह्यूमन है, सॉरी बर्ड है, फिर ह्यूमन का आ जाता है, ठीक है। इन डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे कंपोजिशन है। खैर आपने इसको ड्रा तो नहीं करना है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, विजुअलाइज़ करने के लिए कि आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, सच आप इसको ड्रॉन स्केल नहीं कर सकते जी। नेक्स्ट, पहले हमने स्पाइनल नर्व्स की बात की है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्रेनियल नर्व्स। अब ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये किस तरह रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स में क्या फंक्शन रोल प्ले करती है, पहले हम देख लें कि कह रहे हैं कि चाहे रेप्टाइल्स है, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इन सब में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, जबकि जो फिश और एम्फीबियंस हैं उनमें कितने होंगे, उसमें 10 पेयर है। दैट्स ऑल अबाउट द वर्टिब्रेट्स नर्वस क्रेनियल नर्व्स। तो इसमें से कुछ नर्व्स जो हैं वो ऑप्टिक नर्व, अभी हम ना इसके टेबल डिस्कस करेंगे, उसमें सारे नर्व्स को हम डिस्कस करेंगे। कुछ जो है वो ऑप्टिक नर्व है, कुछ सेंसरी एक्सोन्स है जो कि कैरी करेगी सिग्नल टू द ब्रेन, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व होगी। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी होगी, इनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको टेबल दिखाया गया, इसमें 12 हमने कहा 12 हैं, यानी इसमें हमने बात की 12 पेयर्स हैं। तो यहाँ पर टेबल में आपको 12 जो है वो क्रेनियल नर्व्स दिखाई गई है, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की और मैमल्स की। तो सबसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ओल्फैक्टरी लिखा हुआ है, पहली नर्व कौन सी है, ओल्फैक्टरी। अब इसकी टाइप कौन सी आया है, थ्री टाइप्स की है ना नर्व्स, सेंसरी है, मोटर है या फिर मिक्स्ड है। तो ये जो ओल्फैक्टरी है, अब ये कौन सी टाइप है, इसकी सेंसरी है, तो इनका फंक्शन क्या है, तो ओल्फैक्टरी वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये स्मेल के अकॉर्डिंग है, तो ये नर्व किस में रोल प्ले करेगी, स्मेलिंग में। नेक्स्ट है ऑप्टिक, तो ऑप्टिक भी सेंसरी है क्योंकि ये सेंस है, हमारी सेंस ही है ना, देखना जो है वो भी हमारी 5 सेंस है, देखने वाली भी वो विजन में आ जाएगी, सुनने वाली किस में आ जाएगी, ऑडिटरी है जो, और
स्मेल जो है वो सूंघने में आ गई, तो इसमें हमने दोनों सेंसरी हैं, ओल्फैक्टरी अबाउट स्मेल एंड ऑप्टिक अबाउट विजन। फिर है आगे है ऑक्टोमोटर, तो वो प्राइमरली मोटर है, तो ये हमारे जो आई लीड्स है, आई की एडजस्टमेंट है, यानी दैट्स ऑल अबाउट द आई। ठीक है, हमारे आँख का जितना भी काम है, लेंस फोकसिंग हो रही है, लाइट सेंटरिंग हो रही है, उसकी एडजस्टमेंट हो रही है, आईलिड्स हो रही है, तो वो ये नर्व जो है हैंडल करती है। फिर है ट्रोक्लियर, ये भी प्राइमरी मोटर है, तो लेकिन ये किस में काम करेगी, कंडीशन ऑफ मसल्स, तो सेंसरी सेंस किस तरह करना है, लाइक वो आई मसल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट है कौन सी है, हाँ जी, फिफ्थ वन कौन सी है, ट्राइजेमिनल। अब जो ट्राइजेमिनल है, इस नर्व की कौन सी टाइप है, ये है मिक्स्ड, यानी मिक्स नर्व से ही बिलोंग करती है। अब इसका काम क्या है, ट्राइजेमिनल कह सकते हैं इसकी डिवीजन को, ऑप्थेल्मिक या मैक्सिलरी डिवीजन है ये, तो ये कंडक्शन करती है, ये आईज़ है, टीयर ग्लैंड्स है, स्कार्प है, फोरहेड है, अपर आईलिड सेंसरी, अपर टीथ है, अपर गम है, अपर लिप, लाइनिंग ऑफ पैलेट, स्किन ऑफ द फेस। आप इसको एक दफ़ा रीड आउट करिएगा तो कोई एक आध आपको मेमोराइज़ हो जाएगी, तो आपने इसकी याद करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो अब फिफ्थ हमने डिस्कस की है, सिक्स वन जो है वो अब्ड्यूसेंस है, प्राइमरली मोटर है, ये जॉ, फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है, उसको कंट्रोल करती है, आई मसल्स को है। इसके अलावा जो सेवन्थ वन है ये फेशियल नर्व है, क्रेनियल नर्व है, इसकी टाइप कौन सी है, ये मिक्स्ड है। ठीक है, इंटीग्रेशन वाली है, रिले वाली। तो इसमें जो है कंडक्शन ऑफ मसल्स होगा, जो टेस्ट बर्ड्स हैं यानी टेस्ट रिसेप्टर हैं इंटीरियर टंग के। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन जो आप लोग कंट्रोल करती है, टीयर ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, दैट्स ऑल अबाउट द फेशियल। क्रेनियल नर्व जो है ये राइज होती है ब्रेन से और लीड करती है ब्रेन, ठीक है, नर्व्स की तरफ, यानी लीड करती है और किस तरफ जाती है, ये विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, और लीड टू द ब्रेन, या वहाँ से आ रही थी या वहाँ से जा रही होती है। ठीक है, अब जो इसमें से एट्थ वन है ये वेस्टिबुलोक्लियर सेंस, ये सेंसरी है। ठीक है, इसको वेस्टिबुलर ब्रांच कह रहे, कोक्लियर ब्रांच कह ले। सेंसरी ये क्रेनियल नर्व्स है, तो ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये आपके ईयर के अकॉर्डिंग है, तो हेयरिंग वगैरह में रोल प्ले करेगी। उसके अलावा जो नाइन्थ वन है ये ग्लोसोफेरेंशियल है, ये मिक्स्ड नर्व है, तो ये फेरिंग्स फ्रेंजियल वर्ड से जो है वो इंटीग्रेट हो रहा है कि ये फेरिंग्स से बिलोंग कर रही है। टॉन्सिल्स है, पोस्टीरियर टंग है, कैरोटिड आर्टरीज है। ठीक है, फेरिंग्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, स्ट्रॉ। इसके अलावा टेंथ वाले जो वेगस है ये मिक्स्ड नर्व है, ये स्पीच में, स्वेलिंग में, हार्ट में, विजुअल ऑर्गन में। ठीक है, इन द थोरैक्स। इसके अलावा एब्डोमेन में क्या है उसकी कंट्रोल कर रही है, फंक्शन प्ले कर रही है। इसके अलावा फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, वॉइस प्रोडक्शन है, वाइब्रेशन है, एसोफेगस है, विजुअल ऑर्गन्स है, एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो 11th वन है वो है एसेसरी, इसमें क्रेनियल ब्रांच भी आ जाती है और स्पाइनल ब्रांच भी आ जाती है। तो इसमें जो है ये किसकी अब ये मोटर क्रेनियल नर्व है, तो ये क्या काम करेगी, ये सॉफ्ट पैलेट में रोल प्ले करेगी, फेरिंग्स में। ये आपको ना बॉडी पार्ट्स डिस्कस किए हुए हैं सारे कि तो कौन सी क्रेनियल नर्व किस में रोल प्ले कर रही है। लेरिंग्स है, नेक एंड बैक मूवमेंट आ जाएगी। जो लास्ट वन है वो हाइपोग्लोसल है और वो मोटर है, वो टंग मसल्स में, ये जो हम स्पीकिंग करते हैं, टंग मूवमेंट करते हैं, तो वो हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व जो है वो कंट्रोल करती है। दैट्स ऑल अबाउट द functions of the cranial nerves of reptiles, birds and mammals that have 12 pair of cranial nerves। and नंबर में कितने हो जाएंगे, 24 ऑफ नर्व्स। देखिए, इसमें से कुछ नर्व्स हमने कहा सेंसरी है, कुछ मोटर है, कुछ मिक्स्ड है, वो भी हमने देख लिया, मोटर कौन सी है, मिक्स्ड कौन सी है, और सेंसरी कौन सी है। जी अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है, तो उसमें आगे हम फर्दर जो डिस्कस करेंगे वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक है। तो सोमैटिक तो आपको पता है जो कि वॉलंटरी होता है, अंडर कॉन्शियस होता है, विच आर अंडर कॉन्शियस, अपनी मर्ज़ी के ताबिया होता है। हम अंडर कॉन्शियस होता है, अपनी मर्ज़ी से बॉडी को कंट्रोल करते हैं, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मूवमेंट एक्स्ट्रा, तो वो हम पीछे हम सोमैटिक पढ़ के आए ना, स्केलेटल मूवमेंट वगैरह हमने पढ़ी थी डिटेल में, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एक्स्ट्रा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे इसमें वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, तो ऑटो वर्ड ही शो कर रहा है, दैट नॉट अंडर कॉन्शियस। ठीक है, अब उसमें भी हम आगे फर्दर डिवीजन देखेंगे, यानी इसमें जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ऑटोनर्विक सिस्टम में, ये डिवाइडेड हुई होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो इसमें विजुअल हम सिस्टम डिस्कस करेंगे, तो बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इट्स मीन इनवॉलंटरी है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनवॉलंटरी
ठीक है, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी फंक्शन है, डाइजेस्टिव है, यूरिनरी है, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस है, की रोल इन द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ये सारे हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होते, ये ऑटोनोमिक होते हैं और इनवॉलंटरी होते हैं, दैट वी कैन नॉट कंट्रोल और नॉट अंडर कॉन्शियस, हमारी मर्ज़ी के ताबे ये नहीं होते जी। तो इसमें जनरल फंक्शन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनएस लिखा कोड किया गया है, ये रेगुलेट एक्टिविटीज़ करेंगे कार्डियक मसल के। अब कार्डियक, अब हार्ट बीट तो हमारे अंडर तो नहीं है कि अब नहीं जी अब हमने हार्ट बीट है, नेक्स्ट हार्ट बीट नहीं होनी चाहिए, तो ये तुम्हारी मर्ज़ी होगी ना, तो ये हमारी मर्ज़ी के अंडर नहीं है, इनवॉलंटरी है, ठीक है। स्मूथ मसल्स हो गए, ग्लैंड सिक्रिएशंस को भी नहीं हम कंट्रोल कर सकते, दैट्स ऑल अबाउट अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम कह रहे हैं कि इसमें जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो ऑटोनॉमिक सिस्टम क्या डिवाइडेड इनटू टू सब सिस्टम और टू सिस्टम, या तो उसमें एक सिंपैथेटिक है और एक पैरासिम्पैथेटिक है। अब इसमें ये जो दोनों ये जो दोनों सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक भी है, बोथ आर ऑटोमेटिकली इंटरवेट और इंटरनल ऑर्गन्स यूटिलाइज टू न्यूरॉन्स, वन गैंग्लियन फॉर ईच मसल, दोनों के लिए। अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें जो गैंग्लियन फाइबर्स हैं ना, वो राइज हो रहे होते हैं फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से, ठीक है, और टर्मिनेट कहाँ पे होंगे, नियर द कॉर्ड। अब इसका फंक्शन क्या है, यानी ये क्या करेंगे, ये कब अपना फंक्शन करेंगे, ड्यूरिंग एमरजेंसी, यानी अलाउ बॉडी टू फंक्शन अंडर स्ट्रेस, जब स्ट्रेस होगा तो वो एमरजेंसी सिचुएशंस होगी एसोसिएटेड विद फाइट और फ्लाइट, ठीक है। वो हम डायग्राम आपको दिखाऊंगी, उसमें आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि सिंपैथेटिक कौन सी है और पैरासिम्पैथेटिक कौन सी है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये फाइट और फ्लाइट, तो इसमें सिस्टम क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा ना, स्ट्रेस कंडीशन में, टेंशन कंडीशन में हमारी हार्ट बीट क्या होती है, एक्सेलरेट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और ब्लड वेसल्स का जो साइज़ होता है वो डायलेट्स हो जाता है, फैल जाता है, और जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है वो भी इनहिबिट हो जाता है। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कुछ क्रेनियल नर्व्स भी इंक्लूड होती है, लाइक वेगस नर्व, अभी हमने पीछे बात की है ना, तो वो टुगेदर नर्व फाइबर के साथ बॉटम पोर्शन की तरफ आती है स्पाइनल कॉर्ड के। हमने कहा था सिंपैथेटिक मिडल पोर्शन की तरफ, जबकि पैरासिम्पैथेटिक बॉटम पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसका फंक्शन क्या है, अब वो ये क्योंकि उसका उल्ट है तो उसमें एक्सेलरेट हो रहा था ना, इसमें प्रमोशन जो प्रमोट करेंगे इंटरनल रिस्पॉन्स को, वो एसोसिएटेड होगा रिलैक्स फॉर्म में, उसमें टेंशन थी, स्ट्रेस था, यहाँ पे रिलैक्सेशन फॉर्म में, स्मूथ फॉर्म में होगा। अब अगर वहाँ पे जो है हमारे ये पिपल डायलेट हो रहा था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वहाँ पे डाइजेशन रुकी हुई थी, यहाँ पे प्रमोट हो जाएगी, वहाँ पे हार्ट बीट अक्सर रेट थी, ज़्यादा थी, यहाँ पे स्लो हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी, रुक जाएगी, डाइजेशन जो है वो यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, डाइजेशन यहाँ पे प्रमोट हो जाएगी, वहाँ पे क्या हुई थी, रुक गई थी। यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें आप इसको देख सकते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक है, फाइट और फ्लाइट स्ट्रेस कंडीशन वाला, जिसमें पिपल डायलेट हो जाता है, सलाइवा इनहिबिट हो जाता है, हार्ट बीट एक्सेलरेट हो जाती है, जो ब्रोंकाई है वो डायलेट्स हो जाता है, पेरिस्टालसिस वाली जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो जाती है। टेंशन केस में ऐसे ही होता है ना, टेंशन में जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ब्लैडर कंट्रैक्शन भी इनहिबिट हो जाती है। तो अगर इसके बरक्स आप पैरासिम्पैथेटिक में देखें तो वो देखो किस तरह रेस्ट फॉर्म में दिखाया हुआ है, सही डाइजेशन हो रही है, स्टिमुलेट हो रहा है, सलाइवा स्टिमुलेट हो रहा है, हार्ट बीट स्लो है, तो इसीलिए वो रेस्ट फॉर्म में है, यानी टेंशन नहीं है उसे। पेरिस्टालसिस स्टिमुलेट होगा, डाइजेशन होगी, और जो ब्लैडर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये डायग्राम जो है आपको क्लियर कट इनमें डिफरेंस दिखा रही है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली कौन सी कंडीशन होती है और पैरासिम्पैथेटिक वाली कौन सी कंडीशन होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन क्या है, और अपने डायग्राम का स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रा करना है। स्पाइनल कॉर्ड को किस तरह प्रोटेक्शन होती है, ब्रेन की प्रोटेक्शन किस तरह होती है, अब डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में स्पाइनल कॉर्ड किस तरह का होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दुआ में याद रखिएगा। Saya udah